उसके साथ ये बेचे रहते हैं। हे राम राम, ये नालायक गधे, अरे ये क्या बदतमीजी है ढोंडिया? बदतमीजी नहीं है, दिखाई नहीं देता क्या है? अरे भगवान, ये तो हमारा ही बिस्तर है। ढोंडिया, बिस्तर बाहर क्यों फेंके? बिस्तर उठाओ और तुम तीनों शिरडी से बाहर निकल जाओ। क्या बकवास कर रहा है? जी, आपका ये चेला चादर से बाहर पैर फैला रहा है। सुन रहे हैं आप क्या कह रहा है ये? हाँ, मैं सुन रहा हूँ द्वारिकानाथ जी, मैं सुन रहा हूँ। फिर कृष्णा माई ने जो कहा है वो भी तो सुना होगा ना आपने। अब शिरडी को आपकी जरूरत नहीं है, ये ढोंडू बाबा ही काफी है। बिस्तर उठाओ और तीनों शिरडी से बाहर निकल जाओ। अरे नालायक, प्लीज हैं? अरे मार क्यों रहे हो? मैं तो आपका भला चाहता हूँ। हाँ, तू मेरा भला चाहता है, मुझे शिरडी से बाहर भेजकर। इसे मालिक की कृपा समझनी चाहिए कि हमें मनुष्य जन्म मिला है। मालिक चाहता है कि इस देह का लाभ हम अपनी उन्नति और अपने उद्धार के लिए उठाएं। मनुष्य जन्म ही हमारी मुक्ति का द्वार है। जब हम कोई बुरा काम करते हैं, कोई पाप करते हैं और बुरी आदतों के अधीन हो जाते हैं, तब हम अपने ही हाथों से अपने मुक्ति के द्वार को बंद कर लेते हैं। लेकिन अच्छे काम करके, पुण्य करके, साधु संतों की, मालिक की पूजा करके हम वो द्वार खोलते हैं। अपने हाथों से दरवाजा बंद करने का मतलब है कि बार बार जन्म लेना, बार बार दुखों से, पीड़ा से गुजरना। वो मालिक रहम दिल है। प्रणाम गुरुदेव। खुश रहो। आप शिरडी आएंगे तो हमें बड़ी खुशी होगी। बिल्कुल। मैं क्यों शिरडी आऊं? अरे राम राम राम, आप ही ने तो कहा था कि वो साईं आपका चेला है। हाँ। मेरे तो सैकड़ों चेले हैं। क्या तुम मेरे चेले नहीं हो? अरे नहीं नहीं, हम सब आपके चेले हैं गुरुदेव। तो फिर चले जाओ यहाँ से। मेरी जब मर्जी होगी तभी मैं शिरडी आऊंगा। जी, प्रणाम। अरे मोटू, कैसे हो? अरे बंदर नाना वाली तू। अरे नाना वाली, अरे नाना बैद्यनाथ वाली। जी, ढोंडू जी, मैं नाना वाली। क्यों आए हो इस गली? अरे बैद्यनाथ जी, अरे आप इस मोटे झाड़ियों को कुछ दवाई क्यों नहीं देते हो ताकि कुछ मोटापा कम हो? हाँ? नाना द्वारका। अरे द्वारका, बाबा कहते हैं जो इंसान काम करता है, मेहनत करता है ना, मालिक उसके साथ हमेशा रहते हैं। लेकिन नाना वाली, जो कुछ नहीं करता है उसके साथ कौन रहता है? उसके साथ ये बेचे रहते हैं। नाना वाली, अरे वैजी छोड़िए इस मूर्ख को, ये तो बावला बंदर है, कुछ भी बकता रहता है। हाँ। अरे वैद्य जी, अरे आप इस मोटे झाड़ियों को सीढ़ी से भगाइए। अरे ना काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। अरे वैद्य जी, जब से आपने इस मोटू झाड़ियों का साथ देना शुरू किया ना, आपके बुरे दिन शुरू हो गए हैं। हाँ, सत्य वचन, सत्य वचन। जी, ये सब उस साईं का किया धरा है। उसी ने भेजा इस बंदर को हमें परेशान करने के लिए। वाह मालिक वाह,
तुम्हारा बनाया हुआ इंसान विकारों के अधीन होता ही रहता है। अपनी खामियों के लिए, अपनी कमजोरियों के लिए दूसरों को कसूरवार ठहराने की आदत ही पड़ गई है उसे। कुछ नहीं करता मैं, फिर भी लोग अपने भले बुरे के लिए मुझे ही जिम्मेदार मानते हैं, मुझ पर ही उंगली उठाते हैं। कब बदलेगा इंसान और कब बदलेगी उसकी ये आदत? कब जानेगा वो कि उसकी की गई गलतियां छिपी नहीं रह सकती। वो कितना भी अपने दोषों को छुपा ले, उसके दोष छुपे नहीं रह सकते। लोग एक बार फंस सकते हैं, 2 बार फंस सकते हैं, 3 बार फंस सकते हैं, चौथी बार तो नहीं फंसेंगे ना मालिक। इसलिए इंसान को अपने में तब्दीली लानी चाहिए, सुधार लाना चाहिए, गलतियां दोहराना नहीं चाहिए। परंतु यहाँ तो हर कोई अपने आप को ज्ञानी विद्वान समझता है। उसका अहंकार उसे अपनी गलतियां सुधारने ही नहीं देता। और फिर जब कोई उस पर उंगली उठाता है तो वो मुझे जिम्मेदार मानता है, मुझे। सबका मालिक एक। वेजी 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 वेजी। क्या बात है ढोंडू, आज काफी उत्तेजित दिखाई दे रहा है। राम 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 राम। लगता है ढोंडिया तू अपनी शादी की बात करके ही आ गया है। वेजी, शादी की बातें तो ऊपर होती है स्वर्ग में। साईं बाबा भी यही कहते हैं।